ईमानदार टैक्स पेयर्स को मोदी सरकार की नई सौगात। मोदी ने ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन प्रोग्राम किया लॉन्च। कहा करदाता खुश तो देश खुश। मैदानों से लेकर पहाड़ों तक बारिश से हाहाकार। दिल्ली एनसीआर में बारिश की वजह से जगह जगह जलभराव और जाम। उत्तराखंड में बारिश से त्राहिमाम। देश में सामने आए 67,000 कोरोना के नए मामले। अब तक 47,000 की मौत। देश में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 24 लाख के करीब पहुंचा। 21वीं सदी का नया टैक्स सिस्टम आज से लागू हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन प्रोग्राम गुरुवार को लॉन्च किया है। अब इस बदलाव के बाद देश के ईमानदार टैक्स पेयर्स और भी मजबूत हो जाएंगे। पीएम मोदी ने साथ में ये भी कहा कि अब इस बड़े बदलाव के बाद सिस्टम में पारदर्शिता आएगी। देखिए ये रिपोर्ट। ईमानदार करदाताओं की कई मौकों पर तारीफ कर चुके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज उन्हें एक खास सौगात दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देश के ईमानदार करदाताओं के लिए नया प्लेटफॉर्म पारदर्शी कराधान ईमानदार का सम्मान लॉन्च किया। इसमें फेसलेस असेसमेंट, अपील और टैक्स पेयर चार्टर जैसे बड़े रिफॉर्म्स हैं। फेसलेस असेसमेंट और टैक्स पेयर चार्टर आज से ही लागू हो गए हैं। वहीं फेसलेस अपील 25 सितंबर यानी दीनदयाल उपाध्याय के जन्मदिवस से देश भर में लागू हो जाएगी। पीएम मोदी ने कहा कि देश में चल रहा संगठनात्मक बदलाव का सिलसिला आज एक नए पड़ाव पर पहुंचा है। देश में चल रहा स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स का सिलसिला आज एक नए पड़ाव पर पहुंचा है। ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन, ऑनरिंग द ऑनेस्ट, 21वीं सदी के टैक्स सिस्टम की इस नई व्यवस्था का आज लोकार्पण किया गया है। इस प्लेटफॉर्म में फेसलेस असेसमेंट, फेसलेस अपील और टैक्स पेयर चार्टर जैसे बड़े रिफॉर्म्स हैं। फेसलेस असेसमेंट और टैक्स पेयर चार्टर आज से ही लागू हो गए हैं, जबकि फेसलेस अपील की सुविधा 25 सितंबर यानी दीनदयाल उपाध्याय जी के जन्मदिन से पूरे देश भर में नागरिकों के लिए उपलब्ध हो जाएगी। इसके साथ ही पीएम मोदी ने कहा कि गलत तौर तरीके सही नहीं हैं और छोटे रास्ते नहीं अपनाना चाहिए। हर किसी को कर्तव्य भाव को आगे रखते हुए काम करना चाहिए। गलत तौर तरीके अपनाना सही नहीं है। वो दौर अब पीछे चला गया है। अब देश में माहौल इस ओर आगे बढ़ रहा है कि कर्तव्य भाव को सर्वोपरि रखते हुए सारे काम होने चाहिए। बता दें कि इस नए टैक्स प्लेटफॉर्म के तहत करदाता को फेसलेस असेसमेंट, टैक्स पेयर्स चार्टर, फेसलेस अपील की सुविधा मिलेगी। साथ ही अब टैक्स देने में आसानी होगी। तकनीक की सहायता से लोगों पर भरोसा जताया जाएगा। दिल्ली एनसीआर में भारी बारिश की वजह से कई जगहों पर जलभराव की समस्या देखने को मिली और जिसके बाद लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। कई जगहों पर तो घंटों तक ट्रैफिक जाम था और लोग सड़कों पर ही अटके रहे। दिल्ली में हर साल मानसून में कई जगहों पर ऐसा ही नजारा देखने को मिलता है। देखिए ये रिपोर्ट। ये तस्वीरें नई नहीं हैं। हर साल दिल्ली के प्रहलादपुर अंडरपास पर यही हाल होता है। यहाँ जरा सी बारिश में इतना पानी भरता है कि यहाँ से निकलने वाली गाड़ियाँ इसमें आधी डूब जाती हैं और लोगों की गाड़ियाँ खराब होकर बीच सड़क पर बंद हो जाती है। जो आपकी ट्रेन फंस गई है, कैसे फंसी? जो गाड़ी हमारी ज़्यादा पानी नहीं था, हमारी गाड़ी बंद हो गई थी। उसके बाद में बारिश 3 घंटे से लगातार ही और स्पीड से बढ़ गई, इसीलिए मेरी गाड़ी उसी में रह गई। तो कैसे, मतलब वहाँ से फिर पानी से निकल के कैसे आ रहे हो? पानी से निकल के कंधे के ऊपर लद के आई। 3 घंटे तक गाड़ी की छत पर बैठे रहे हैं। तो क्या कहेंगे प्रशासन से? प्रशासन से ये कहेंगे अंडरग्राउंड बनवाने का ये कौन सा तरीका है? अब कहने के लिए हमारी सुनेगा भी कौन?
सड़क पर कमर तक भरा ये पानी सिविक एजेंसियों की पोल खोलता है। हर साल ये हाल होने पर भी क्या तैयारियां उनकी होती हैं, ये इन तस्वीरों से साफ समझा जा सकता है। इलाके के लोगों की शिकायत है कि हर बार संबंधित विभाग को शिकायत की जाती है, उसके बावजूद उनके कान पर जूं तक नहीं रेंगती और लोगों को कई बार हादसों का भी शिकार होना पड़ा। यहाँ से गुजर रही गाड़ी में सवार 4 लोग एक बड़े हादसे का शिकार होते होते बचे। जलभराव के चलते बीच सड़क पर उनकी गाड़ी बंद हो गई, जिसके बाद कार सवार लोगों ने खिड़की से बाहर निकलकर अपनी जान बचाई। बारिश के चलते जहां लोगों को तपती गर्मी से राहत मिली है, वहीं जलभराव की वजह से उनकी परेशानियां भी बढ़ गई हैं। बारिश ने मैदान से लेकर पहाड़ों तक बुरा हाल कर रखा है। जहां मैदानी इलाकों में बुरा हाल हो रखा है तो वहीं पहाड़ों पर तबाही मची हुई है। जगह जगह भूस्खलन हो रहे हैं। देहरादून में तो इतनी बारिश हुई है कि सड़क है या दरिया, इसका पता लगाना मुश्किल हो गया है। देखिए ये रिपोर्ट। उत्तराखंड में मानसून ने रफ्तार पकड़ ली है। मौसम विभाग ने आज और कल के लिए देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी, टिहरी, उधम सिंह नगर, नैनीताल, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में भारी बारिश की आशंका जताई है और रेड अलर्ट भी जारी किया है। इस दौरान गुरुवार को देहरादून समेत कई जिलों में बारिश का दौर शुरू हो गया है। भूस्खलन से बद्रीनाथ और गौरीकुंज हाईवे कई जगह बंद है। सहस्त्रधारा रोड पर अचानक से पानी का बहाव तेज हो गया, जिसके चलते लोग सावधानी बरतते हुए अपनी कार, बाइक सड़क किनारे लगाकर हालात सामान्य होने का इंतजार करते नजर आए। देहरादून की सड़कों पर भी पानी के बढ़ते जलस्तर ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है। कैंपटी फॉल में पानी ने तबाही मचा रखी है। ऊंचाई से गिरते पानी ने इतना रौद्र रूप दिखाया कि मानो पल भर में पूरा शहर पानी में डूब जाएगा। प्रशासन की तरफ से लोगों से सावधानी बरतने के लिए कहा गया है। कोरोना वायरस की रफ्तार देश में तेज होती जा रही है। पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड 67,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं, जिसके बाद आंकड़ा अब करीब 24 लाख के पास पहुंच चुका है। देश में कोरोना मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। अब तक ये आंकड़ा 24 लाख के करीब पहुंच चुका है। वहीं कोरोना के खिलाफ जंग में मरीजों का पता लगाने के लिए जांच का दायरा तेजी से बढ़ रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से 23 अगस्त सुबह 8 बजे के आंकड़ों के अनुसार देश में पिछले 24 घंटों में 66,999 मामले सामने आए हैं। साथ ही 942 लोगों की जान चली गई है। वहीं अब कोरोना के मामलों की कुल संख्या 23,96,638 हो गई है। इसमें से 6,53,622 सक्रिय मामले हैं, जबकि 16,95,982 मरीज कोरोना से रिकवर हो चुके हैं। इस महामारी ने अब तक 47,000 से ज्यादा मरीजों की जान भी ली है। वहीं अगर महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में 12,712 नए मामले मिले हैं और संक्रमितों का आंकड़ा 5,48,313 हो गया है। इस दौरान 13,804 मरीज ठीक भी हुए हैं और राज्य में स्वस्थ होने वाले मरीजों की संख्या 3,81,000 को पार कर गई है। वहीं अब तक 18,650 मरीजों की जान भी जा चुकी है, जबकि राजधानी दिल्ली में भी कोरोना संक्रमण के मामले फिर बढ़ने लगे हैं। पिछले कुछ दिनों से राजधानी में 1,000 से ज्यादा नए केसेस मिल रहे हैं। बुधवार को भी 1,113 नए मामले सामने आए हैं और संक्रमितों का आंकड़ा बढ़कर 1,48,504 हो गया है। अब तक 4,153 लोगों की जान भी जा चुकी है। लेकिन अच्छी बात यह है कि देश में कोरोना से होने वाली मौतों में गिरावट आई है। मृत्यु दर अभी गिरकर 1.96% है। एक्टिव केसेस की दर भी घटकर 27.27% हो गई है। इसके साथ ही रिकवरी रेट यानी ठीक होने की दर 70.76% हो गई है। भारत में रिकवरी रेट लगातार बढ़ रहा है। दिल्ली महिला आयोग और दिल्ली पुलिस ने एक संयुक्त ऑपरेशन में 2.5 महीने की बच्ची को बचाया। बताया जा रहा है कि इस 2.5 महीने की बच्ची के पिता ने ही उसे मात्र 40,000 रुपए में बेचा, क्योंकि उसकी 2 और बेटियां हैं। बच्ची को 2.5 महीने में कई बार बेचा गया। महिला आयोग की टीम को पता चलते ही दिल्ली पुलिस को DCW की तरफ से सूचना दी गई, जिसके बाद 4 जगहों पर छापेमारी की गई और बच्ची को सही सलामत बरामद कर लिया गया। पुलिस ने छापेमारी के दौरान 4 मानव तस्करों को तो गिरफ्तार किया ही है, साथ ही बच्ची के पिता को भी गिरफ्तार किया है। अब पुलिस पकड़े गए लोगों से पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इनके गैंग में कितने लोग हैं और इनका गैंग अब तक ऐसे कितने बच्चों की खरीद फरोख्त कर चुका है।
कल एक 2.5 महीने की बच्ची को दिल्ली महिला आयोग ने रेस्क्यू करा है। इस बच्ची के अपने ही पिता ने 40,000 रुपए में सिर्फ इसलिए बेच दिया क्योंकि उनके पास और भी 2 बेटियां थीं। इस बच्ची को पिछले 2.5 महीने में अलग अलग जगहों पे बेचा गया है। जब हमें पता चला हमारी महिला पंचायत द्वारा कि ऐसे एक लड़की को बेचा गया है, तुरंत हम लोगों ने एक टीम गठित करी, दिल्ली पुलिस को सूचना दी और दिल्ली पुलिस को साथ लेकर कल पूरी रात हमने 4 अलग ठिकानों पर जाके छापेमारी करी है। इस पूरे ऑपरेशन में लड़की तो बची ही है, साथ में 4 मानव तस्कर भी अरेस्ट हुए हैं और लड़की के अपने पिता भी अरेस्ट हुए हैं। मैं दिल्ली पुलिस से अपील करती हूं कि अरेस्ट हो गया, एफआईआर हो गई, पर साथ में इस मामले के तह तक जाना जरूरी है क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि एक बहुत बड़ा रैकेट है जो कि बच्चों को बेचता है। इन लोगों ने और पहले कितने बच्चों को बेच रखा है इसको भी पता लगाना जरूरी है और वो जितने भी बच्चे हैं उनको भी वापस ढूंढ के लाना जरूरी है। इस लड़की की और इस लड़की की बहनों के पुनर्वास के ऊपर दिल्ली महिला आयोग काम कर रहा है। हम लोग 24 घंटे 7 दिन काम कर रहे हैं जिससे कि दिल्ली में महिलाएं और बच्चियां सुरक्षित हो सके। देश इस बार स्वतंत्रता दिवस की 74वीं वर्षगांठ मना रहा है। हर कोई आज़ादी के जश्न को अपने तरीके से मनाने की तैयारियां कर रहा है, लेकिन कोरोना वायरस की मार इस बार आज़ादी के जश्न पर भी देखने को मिली। लेकिन मोहम्मद तकी, जो कि दिल्ली के रहने वाले हैं, उन्होंने भी आज़ादी के इस जश्न को अनोखे अंदाज में मनाने की तैयारियां की है। देखिए ये रिपोर्ट। मोहम्मद तकी 15 अगस्त को दिल्ली के आसमान को रंगीन कर देने वाली पतंगों के जरिए लोगों तक कोरोना का संदेश पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके लिए मोहम्मद तकी ने 5000 पतंगों पर कोरोना को लेकर संदेश लिखे हैं, जिसमें कोरोना के क्या लक्षण हैं, कोरोना से कैसे बचा जा सकता है, हाथों को कैसे साफ किया जाए, इन तमाम बातों का जिक्र इन संदेशों में किया गया है। देखिए, मैं जो है ये 5000 पतंग का मेरा टारगेट है, जैसा मेरा अपना बजट है। चूँकि ये काम मैं इंडिविजुअली कर रहा हूँ तो मेरा अपना 5000 पतंग बांटने का बजट है, तो वही मैंने डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो दूसरा ये है कि इसके ऊपर जो मैसेजेस हैं वो पतंग से ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। वो इस तरह इम्पोर्टेंट है कि हमें कोरोना से लड़ते हुए मैसेज दिए हैं कि किसी तरह हमें कोरोना से सेफ रखना है। तो ये अवेयरनेस कैंपेन है कि वी वांट टू सेव फ्रॉम कोविड-19। तो ये हमारा अवेयरनेस कैंपेन है जो हमने चलाई है और ये कैंपेन से हम लोगों की ज़िंदगी को बचा सकें, उन्हें सेफ रख सकें, उनको एक अच्छे से ये मैसेज हम पहुंचा सकें, क्योंकि ये 10 तरह का इसमें मैसेज है। मोहम्मद तकी का कहना है कि जिस तरह से 15 अगस्त को भारत से अंग्रेजों को खदेड़ा था, उसी तरह से 15 अगस्त को कोरोना को देश से बाहर भगाएंगे। मोहम्मद तकी वक्त वक्त पर इस तरह के अभियान चलाते रहे हैं। 2 साल पहले मोहम्मद तकी ने मॉब लिंचिंग को लेकर भी इसी तरह से लोगों को जागरूक किया था। मोहम्मद तकी ने बताया कि वो हर साल कुछ न कुछ अलग करने की कोशिश करते हैं। इस बार देश में कोरोना बीमारी से लोग परेशान हैं। इसी परेशानी को कुछ कम करने की कोशिश इन पतंगों के जरिए की गई है। अब तक 2500 पतंग मोहम्मद लोगों को बांट चुके हैं। इसके साथ ही उन्होंने लोगों से चाइनीज मांझे को इस्तेमाल न करने की भी सलाह दी है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.